निफ्टी बैंक में नीलेश जी हमारे साथ बने रहे। हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार। देखिए बाजार पूरा लाल रंग पकड़ के बैठा है, आप बताएं यहाँ पे कुछ हरा निशान दिख सकता है या क्या राय बन रही है आपकी दोनों निफ्टी बैंक में? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए थोड़ा सा कंडीशनल है। देखिए अंश जी, पिछले 5 सेशन से जो लगातार हमने निफ्टी को गिरते हुए देखा है, उसके बाद हम आज ये शॉर्ट टू मिड टर्म के लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के अंदर आकर खड़े हो गए हैं। 24,800, 24,750 इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ अंश जी। इसलिए आज की क्लोजिंग बहुत अहम होगी आने वाले 10 से 15 सेशन के लिए। यहाँ देखिए 24,750 से नीचे की निफ्टी अगर हमें स्पॉट में क्लोजिंग देता है तो बहुत तेजी से हम 24,400 की तरफ इंडेक्स को बढ़ते हुए देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अंश जी 24,800 से ऊपर की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम डेफिनेटली एक जो ओवरसोल्ड होने की वजह से रिकवरी है वो 25,050 तक की हमें देखने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, इसे हमें क्लोजली लुकआउट करना है और आज की क्लोजिंग पर बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पर अभी इस रेंज के अंदर ये एक नो ट्रेड जोन है, तो यहाँ पर बहुत अग्रेसिव नहीं होना है, बट इन दोनों लेवल्स के ऊपर हमें जरूर आज के लिए पैनी नजर रखनी है अंश जी। बिल्कुल, तो ये है निफ्टी पे। निफ्टी बैंक भी बता दीजिए। जी बिल्कुल अंश जी, देखिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा और वीक दिखाई देता है। जिस तरह से 55,000 से नीचे निकलकर बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया है, कमजोरी गहरा सकती है। यहाँ पर देखिए अभी 55,550 के आसपास स्पॉट में चल रहा है, यहाँ से गिरावट ये गहराकर 55,200 और 54,200 और 54,000 तक भी जाते हुए दिख सकती है। यहाँ से फ्रेश शॉर्ट्स के लिए तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छे नहीं दिखाई देते हैं अंश जी, बट डेफिनेटली किसी के पास एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस बैंक निफ्टी के अंदर हैं तो उन्हें होल्ड करके चलना चाहिए 54,800 का स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि हमें डेफिनेटली ये मैं सितंबर के फ्यूचर्स के लेवल बताया मैंने, क्योंकि हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं जैसा मैंने कहा 54,200 और 54,000 तक के। बिल्कुल, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं अच्छा बनता तो नहीं लेंगे नया ट्रेड, लेकिन स्टॉक्स में कहाँ पे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है सिद्धार्थ जी? जी बिल्कुल, देखिए अंश जी, क्योंकि बाजार में हमें थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है और यहाँ से थोड़ा सा बाजार ओवरसोल्ड भी है, तो इस समय मुझे लगता है कि दोनों तरफ के ट्रेड हमारे पास होंगे तो एक अच्छी तरह से बैलेंस्ड पोजीशनिंग हमारी मार्केट के अंदर हो जाएगी। तो दो स्टॉक्स हैं, एक को बाय करना है और एक को सेल करना है। पहले जिस स्टॉक को बाय करना है उसका नाम है अशोक लेलैंड। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली हमने इस पूरे स्पेस के अंदर मजबूती बनते हुए देखी है। पिछले कुछ दिनों में भी जहां पर बाजार लगातार गिर रहा था तो अशोक लेलैंड ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को होल्ड किया है। तो यहाँ पर बाजार में मजबूती आते ही सबसे पहले इस स्पेस के अंदर हमें तेजी आते हुए लौटती हुई दिख सकती है। अशोक लेलैंड को बाय किया जा सकता है। अभी अक्टूबर फ्यूचर्स 140 के आसपास में चल रहे हैं, इसे यहाँ से हम बाय कर लेंगे। मैं अक्टूबर फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ जी। अक्टूबर फ्यूचर्स को हम बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे 137 पर और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 148 का, सेकंड टारगेट 151 तक का। सेकंड स्टॉक को हमें सेल करना है क्योंकि कमजोरी दिखाई दे रही है। स्टॉक का नाम है इंडस बैंक। यहाँ पर देखिए पिछले कुछ समय से लगातार कमजोरी को हमने गहराते हुए ही देखा है जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 730 के आसपास में, उसे भी इस काउंटर ने तोड़ दिया है। तो ये कमजोरी गहराकर 700 रुपए तक जा सकती है। तो इंडस के बैंक के अक्टूबर फ्यूचर्स को सेल किया जा सकता है। अभी 725 के आसपास में अक्टूबर फ्यूचर्स चल रहे हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 740 पर और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट जैसा मैंने कहा 700 रुपए का, सेकंड टारगेट 685 तक का। बिल्कुल, तो ये दो तरफा ट्रेड आता हुआ सिद्धार्थ जी की तरफ से। लेवल्स आपके स्क्रीन पर है तो इस तरह से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स पे और बाजार पे अपना व्यू बताने के लिए।